ऑल वेल? आलिया, क्या मैं तुम्हारे कमरे में ड्रिंक ले सकता हूँ? मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। ऑफ कोर्स भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? प्लीज कम इन। चौबीस के 36 घंटे हो गए हैं पर वो बहन जी अभी भी यहीं है और भाई कुछ कर ही नहीं रहे। भाई का मूड खराब है पर इनसे बात करने का टाइम बिल्कुल सही है। भाई आई एम सॉरी, वो एमएमएस को लेकर बहुत कंफ्यूजन था मुझे और मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने सब कुछ बोला। It's okay, Alia. Just forget about it. I wish I could forget it, भाई। काश मेरे भूलने से आप ये बात अपने दिमाग से निकाल पाते, लेकिन नहीं भाई। मेरे भूलने से ना तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल पाओगे और ना ही लोग, ना तो अपने दिल से निकाल पाएंगे ना ही अपने दिमाग से। और तो और जब लोगों को ये एमएमएस मिलेगा, भाई वो एमएमएस हम तक भी तो पहुंचा था ना, तो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इससे पहले कि मेरा म्यूजिक छिन जाए, मैं इसे ही अपने से दूर कर दूंगा। संभल के। I said, don't touch me. अगर तुम अपने उस यार से इतना ही प्यार करती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पैसों की लालच में तुम्हारे मुंह से पानी टपक रहा था ना, इसलिए मुझसे शादी करके अपने आशिक को मना कर दिया तुमने। और जब शादी के बाद तुम्हें पति का प्यार और पैसे दोनों नहीं मिले तो बैक टू आशिक। मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर। देखिए प्लीज प्लीज, आप होश में नहीं हैं। होश में तुम तो होश में हो ना। तो बताओ कैसे हाथ लगाया उसने तुम्हें? पता नहीं।
छुआ था उसने तुम्हें? ऐसे गले भी लगाया होगा ना? और क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मुझे भी वो सब करना है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। प्लीज तू राठी। तो पता है, लड़कियां ना मेरे इतने करीब आने के लिए मरती, और तुम मेरे साथ तू राठी। क्यों? क्यों तुम्हारा हक बनता है मेरा तुम पर? जब तुमने अपने यार को मना नहीं किया तो मुझे क्यों कर रही है? अभी हूं मैं तुम्हारा, हक बनता है मेरा। पहले उसने क्या किया तुम्हारे साथ? यहाँ पर ऐसे हाथ लगाए, फिर हक किया ऐसे, या फिर उसने तुम्हें किस किया? हम बोलो ना, शुरुआत। बस कीजिए। हाँ, हक है आपका मुझ पर, लेकिन अगर आप इस तरह मेरे पास आएंगे तो आपका कोई हक नहीं है। इसी गंदी सोच के साथ आप मेरे सारे दिन, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे साथ जबरदस्ती। क्या चाहिए आपको? आपको बदला लेना है ना मुझसे? इस तरीके का बदला चाहिए आपको? बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं। मैंने कहा ना, पति हूं मैं तुम्हारा। गलत क्या? जाइए यहाँ से, just leave me alone, leave me alone। तुमको मेरा दर्द दिखलाई नहीं देता, मेरी कुर्बानी का तुमने ये दिया है सिला। What the hell भाई, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपको आपके कमरे से बाहर निकाल दिया। एक तो आपके पीठ पीछे उसने अपने उस आशिक को बुलाया और अब फिर आपके कमरे से आपको ही बाहर निकाल रही है। वो हाउ डेयर शी भाई, उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती नहीं जा रही है भाई। समझ में नहीं आ रहा कि अपने आप को समझती क्या है वो, कैसे कर सकती है वो ये? यहाँ का खाना खाती है, यहाँ पर रहती है, लेकिन वफादारी उस आशिक की करती। बर्दाश्त कैसे कर रहे हो आप उसको? मेरी ही गलती, मैंने ही आपको फोर्स किया था उससे शादी करने के लिए, लेकिन मैंने तो सोचा था उसको इस घर में लाएंगे तो टॉर्चर करेंगे, लेकिन नहीं, वो तो आपको ही टॉर्चर कर रही है भाई, और आप उसे टॉर्चर करने दे रहे हो। और उसने पहले मुझे टारगेट किया, फिर दादी को टारगेट किया, और अब तन्नू को टारगेट कर रही है। आपके सारे चाहने वालों को वो टारगेट कर रही है भाई, जानबूझकर कर रही है वो सब कुछ। भाई कितने दूर हो गए हो आप तन्नू से, सोचा है आपने? कितना प्यार करती है वो आपसे, आपके लिए कितना सोचती है, हर वक्त आपके बारे में ही बात करती। तन्नू, मेरी तन्नू, वो कहाँ है? वो कहाँ है वो क्या भाई? घर चली गई, और कहाँ? घर चली गई? क्यों? क्यों? यहाँ पर क्या करती वो? आपने उस बहन जी को 24 घंटे का टाइम दिया था, वो प्रूफ नहीं ला पाई, लेकिन फिर भी वो इसी घर में है ना भाई। आपने उसे बाहर तो निकाला नहीं, तो बेचारी तन्नू इस घर में रहकर क्या करती? बेचारी का दिल टूट गया, इसलिए यहाँ से चली गई। मुझे तन्नू से बात करनी है, अभी करनी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।